जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग इंटर का इंग्लिश पोएम का द सोल्जर को देखेंगे। इसका हिंदी मीनिंग अच्छा समझेंगे और फिर इसको याद करेंगे। देखिए, द लाइन इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है, द लाइन यहाँ से इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये जो लाइन है, इतना लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से? देखिए, ये 2019 में पूछा गया, 2020 में, 21 में लगातार देखिए पूछा यार, 19, 20, 21 और 22 में नहीं पूछा गया इसको। 23 में संभावना है ये पूछने का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए। तो जो लाइन जो लिया गया है, देखिए, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इंग्लिश मतलब समझ जाइए इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब कौन सी? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का द सोल्जर, इसका आंसर क्या आ जाएगा? द सोल्जर। मतलब इंग्लैंड का बात किस में आया था? सोल्जर में। सोल्जर कहाँ का था? सैनिक कहाँ का था? इंग्लैंड का। तो इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक। रूपर्ट ब्रूक प्रेसेज तारीफ करते हैं। कहाँ का तारीफ करते हैं बताइए? तो इंग्लैंड का करते हैं। रूपर्ट प्रेसेज मतलब होता है तारीफ करना। प्रेसेज मतलब क्या होता है? तारीफ करना। तो रूपर्ट ब्रूक कहाँ की प्रशंसा करते हैं, कहाँ का तारीफ करते हैं? तो इंग्लैंड का करते हैं, ठीक। अच्छा, अगला देखिए, द सोल्जर क्या है? तो ये सोनेट है, एक सोनेट है। 14 लाइन, जिस कविता में 14 लाइन होता है उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। द सोल्जर में भी कितने लाइन है? 14 लाइन। तो इसको भी क्या कहेंगे? सोनेट। तो सोनेट है वो, ठीक। द सोल्जर इज डैश पोएम। द सोल्जर डैश पोएम है। कौन सा पोएम है? तो ए पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्त वाला है। पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्ति। तो द सोल्जर से सैनिक क्या होता है? देशभक्त रहता ही है। सोल्जर मतलब सैनिक क्या होता है? देशभक्त। तो पेट्रियोटिक मतलब होता है देशभक्तिपूर्ण पोएम है, ठीक। अच्छा, और देखिए, द सोल्जर डील्स विथ, डील्स करते हैं क्या मतलब? किसके बारे में बताते हैं? द सोल्जर डील्स विथ मतलब किसके बारे में बताते थे? तो इंग्लैंड के बारे में बताते हैं। कौन? सोल्जर बताते हैं किसके बारे में? इंग्लैंड के बारे में, ठीक। अच्छा, अगला देखिए, अगला है द टर्म कॉन्सील्ड। ये जो आपको लिखा हुआ है द टर्म, मतलब कि ये कॉन्सिल्ड जो शब्द है स्टैंड फॉर इन द सोल्जर। मतलब इन सोल्जर चैप्टर में द सोल्जर चैप्टर में ये जो कॉन्सिल्ड शब्द है, ये कॉन्सिल्ड जो शब्द है इसका क्या मतलब है? देखिए, फिर से समझिए इसको अच्छा से। कॉन्सिल्ड जो है द सोल्जर चैप्टर में ये कॉन्सिल्ड जो शब्द है ना, इसका क्या मतलब है? इन स्टैंड फॉर मतलब इसका क्या मतलब है? तो कॉन्सिल्ड मतलब होता है, इसका हिंदी होता है छिपाना। क्या होता है? छिपना या छिपाना। तो आप इस हिडन मतलब भी क्या होता है? छिपाना। तो कॉन्सिल्ड का आंसर क्या आ जाएगा? हिडन। कॉन्सिल्ड मतलब होता है छिपाना और हिडन मतलब भी क्या होता है? छिपाना। मतलब कॉन्सिल्ड का क्या मतलब है? तो छिपाना, यही है। चलिए, ठीक। अगला देखिए, अगला यहाँ ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर के अनुसार, देखिए ध्यान से, इस चैप्टर के अनुसार, अकॉर्डिंग द सोल्जर मतलब सोल्जर चैप्टर के अनुसार, इंग्लैंड हैज़ गिवन, इंग्लैंड ने दिया, हर नेटिव्स मतलब कि नेटिव्स को दिया, मतलब कि वहाँ जो आदमी है वो सबको दिया, हर फूल दिया। मतलब इंग्लैंड ने वहाँ के निवासियों को, हर नेटिव्स वहाँ के निवासियों को, मूल निवासियों को फूल दिया। वहाँ का क्या दिया? फूल। इंग्लैंड के निवासी, देखिए निवासी, इंग्लैंड के मूल निवासी को इंग्लैंड का फूल दिया। क्यों दिया बताइए? प्यार करने के लिए दिया, मतलब आपस में मिलजुल के रहें। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, द सोल्जर चैप्टर में कहा गया कि इंग्लैंड के मूल निवासी को फूल दिया। तो क्यों दिया? तो लव करने के लिए दिया। चलिए, ठीक। अगला देखिए, मेन बात है, आप समझिए, इसको समझ लीजिएगा ना तो याद करने में क्या होगा? आसानी होगा। चलिए, अब देखिए, हार साइड्स ये कहाँ का आ गया? रुकिए, यहाँ 7 के बाद क्या होगा? 8। चलिए, इधर आते हैं, 8 यहाँ पे है। चलिए देखिए,
हु हैज़ कंपोज द पोएम द सोल्जर, हु हैज़ कंपोज द पोएम सोल्जर। द सोल्जर जो है ना, ये देखिए कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है इसको। द सोल्जर चैप्टर को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है बताइए? तो रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर, सोल्जर क्या करता है? सबको तोड़ ताड़ देता है। देखिए क्या हो जाएगा? रूपर्ट ब्रूक। अच्छा अगला देखिए, रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था, 1887 ईस्वी में हुआ था। चलिए ये याद हो गया। अच्छा रूपर्ट ब्रूक वाज डैड इन, मृत्यु कब हुआ था बताइए? रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु 1915। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए पहले तब याद करिए, ठीक। अच्छा अगला देखिए, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर एज, रूपर्ट ब्रूक जो एज जाने जाते हैं, देखिए जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? तो वार पोएट। बताए तो रूपर्ट ब्रूक क्या है? वार पोएट, मतलब युद्ध। वार मतलब कौन सी होता है? युद्ध। वार मतलब क्या होता है? युद्ध। तो रूपर्ट ब्रूक तो युद्ध करता है, तो वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखिए, ब्रूक मतलब रूपर्ट ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म, रूपर्ट ब्रूक देशभक्ति से इंस्पायर्ड थे, ठीक है ना। तो इन द डैश फ्रेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम युद्ध हुआ था ना, देखिए प्रथम विश्व युद्ध में देशभक्त मतलब कि ये देशभक्ति से क्या थे? इंस्पायर्ड थे। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले इंस्पायर्ड होने वाले व्यक्ति यही थे, तो अर्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ली। सबसे पहले इंस्पायर होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रूपर्ट ब्रूक। फिर से समझिए इसको, मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, प्रथम विश्व युद्ध में सबसे पहले इंस्पायर्ड कौन हुए थे? देशभक्ति के रूप में कौन इंस्पायर्ड हुए थे? तो सबसे पहले हुए थे अर्ली मतलब सबसे पहले हुए थे कौन? रूपर्ट ब्रूक। सबसे पहले मतलब आज़ादी दिन मतलब लड़ने के लिए सबसे पहले इंस्पायर्ड कौन हुए थे? अर्ली मतलब सबसे पहले हुए थे इंस्पायर्ड कौन? रूपर्ट ब्रूक, ठीक। अगला देखिए, रूपर्ट ब्रूक वाज रिटन द पोएम, रूपर्ट ब्रूक ने पोएम लिखा। कौन सा पोएम लिखा? द सोल्जर लिखा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, द सोल्जर इज ए डैश पोएम, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। कौन सा पोएम? वार पोएम है। क्या है? वार पोएम। ये भी हम बता चुके हैं आपको। द इमेज एंड फ्रेसेस, the image and phrases of dash run through both the stanzas। देखिए रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज, ये जो कहाँ का चित्रण किया गया है, मतलब इमेज मतलब क्या होता है? चित्र। तो ये जो आपका स्टेंजा के माध्यम से कहाँ का चित्रण किया गया बताइए? कहाँ का चित्रण किया गया था? इंग्लैंड का चित्रण किया गया है। कहाँ का चित्रण किया गया? इमेज मतलब क्या होता है? चित्रण। तो चित्रण स्टेंजा के माध्यम से चित्रण जो किया है कहाँ का किया है? तो इंग्लैंड का किया है, ठीक। तो इंग्लैंड हो गया। अगला देखिए, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड should be treated as the part of death after his death। द प्लेस वह जगह जहाँ सोल्जर को दफनाया जाएगा, वह जगह कहाँ का हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, द प्लेस वैसा वेयर द सोल्जर शुड बी ब्यूरेड मतलब क्या होता है? दफनाना, हम बताए थे। तो वह जगह जहाँ पे सोल्जर को दफनाया जाएगा वुड शुड बी हो जाएगा कहाँ का जगह बताइए? मरने आफ्टर हिज डेथ, मरने के बाद वह जगह वह कहाँ का हो जाएगा? तो इंग्लैंड का हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे, द स्पीकर ऑफ द पोएम मतलब कि इस कविता के जो वक्ता है मतलब सोल्जर है। द सोल्जर इज क्या है? वो तो सोल्जर है, वो युद्ध। द सोल्जर इज ए सोल्जर है वो। अच्छा अगला, द पोएम डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम, द सोल्जर डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम। द सोल्जर ये जो है ना किस द सोल्जर एक भक्तिपूर्ण पोएम है। पेट्रियोटिक मतलब होता है भक्ति, देशभक्तिपूर्ण पोएम है। तो ये कौन चैप्टर का है? द सोल्जर का है। रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स, रूपर्ट ब्रूक कहते हैं, बोलते हैं, इन द गेस ऑफ डैश सोल्जर्स। सोल्जर जो है ना कहाँ के बारे में बोलते हैं?
कहाँ के बारे में बोलते हैं बताइए, कहाँ की तारीफ करते हैं, कहाँ के बारे में बोलते हैं? तो इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, यूरोपियन, ये यूरोपियन है, ये गलती है। इंग्लिश मतलब इंग्लैंड होता है, इंग्लिश मतलब क्या होता है? इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड। चलिए आगे देखिए, द पोएम डैश इज ए सोनेट, द पोएम डैश इज ए सोनेट, मतलब ये जो पोएम है ना, कौन सा पोएम एक सोनेट है? तो 10, ये क्या आ जाएगा? द सोल्जर, ये एक सोनेट है। ठीक, अगला देखिए, ए डस्ट, एक धूल। धूल मतलब क्या हम बताए थे? धूल मतलब शरीर, उसका शरीर, किसका? सैनिक का शरीर। धूल का मतलब है सैनिक का शरीर। ए डस्ट हुम डैश बोर, बोर मतलब होता है बोर, जैसे देखिए बी ओ, यहाँ ध्यान दीजिए आप। बोर मतलब बोर, देखिए बोर मतलब होता है वही जन्म, जन्म दिया। देखिए इसका बोर मतलब होता है जन्म, ये भरवान है, फिर बोर, फिर वो होता है बोर होता है, फिर बोर्न होता है, ठीक है ना? बोर्न, बोर्न हुआ वर्ब 3, तो बोर मतलब ये तो जन्म। तो एक धूल जिसने जन्म दिया, आकार दिया और उसको बनाया, तो ये जो है ना, किसने बनाया? तो इंग्लैंड ने। मतलब एक शरीर, धूल मतलब एक शरीर जो जन्म दिया, आकार दिया और इस तरह बनाया, तो किसने बनाया? तो इंग्लैंड ने बनाया। किसने बनाया? इंग्लैंड ने। अगला, माई टंग, मेरा जीव, एवरी डैश ऑफ माई ब्लड, तो ये टर्म हम बताए थे कि मेरे खून का प्रत्येक कतरा, मेरे खून का प्रत्येक कतरा फॉर्म्ड फ्रॉम हिज सोल, इस मिट्टी से मिला हुआ है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा? मेरे शरीर का प्रत्येक कतरा, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, ऐसा पढ़ाए थे हम आपको, तो ये याद कर सकते हैं कि मेरे रक्त का प्रत्येक कतरा इसी मिट्टी का दिया हुआ है, इसी मिट्टी का दिया हुआ है। द पोएट इन द सोल्जर, इस सोल्जर में, द सोल्जर में जो पोएट हैं, इज डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज, मतलब किसके बारे में कहते हैं बताइए? विशेषता, किसके मिस्ट्री मतलब विशेषता, कहाँ के विशेषता, किसके विशेषता के बारे में बताते हैं? कि मतलब कि क्या देखकर वो दुखी हैं, या किसके बारे में बताते हैं बताइए? वार, युद्ध, युद्ध देखकर व्याकुल है वो, युद्ध नहीं होना चाहिए दो देशों के बीच में। ए सोनेट इज ए पोएम डैश लाइन, मतलब ये सोनेट में कितना लाइन का होता है, कितना पंक्ति होता है? एक सोनेट में कितना पंक्ति? 14 पंक्ति। तो ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस फॉर मी, मेरे बारे में यही सिर्फ सोचना हो। यह जो यह कहाँ से लिया गया बताइए? द सोल्जर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? द सोल्जर से। ए पल्स इन द एक्सटर्नल माइंड नॉलेज, शाश्वत मन में एक नाड़ी, हम बताए थे आपको, शाश्वत मन में एक नाड़ी। इज रिटन बाय, किसने लिखा है बताइए? रूपर्ट ब्रूक, ये जो लाइन है कौन सा है? तो रूपर्ट ब्रूक ने लिखा था। अच्छा, अगला देखिए यहाँ पे 27, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया बताइए? द सोल्जर से लिया गया। कहाँ से? द सोल्जर से। द सोल्जर इन द पोएम, इस कविता में जो सैनिक है, द सोल्जर इज कहाँ का है बताइए? कहाँ का है? तो इंग्लिश, इंग्लिश मतलब बताए इंग्लैंड, इंग्लिश मतलब क्या समझिए? इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड का या इंग्लिश की क्या बात है। चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।